मड़ा खान साहब ये कहती है कि घबराना नहीं है, तुम क्या कहती है कि घबराना है या नहीं है? उसने तो बोल दिया घबराना नहीं है, लेकिन हम अभी घबरा गया। मड़ा खान साहब कहती है कि घबराना नहीं है, तुम क्या कहती है कि घबराना है या नहीं है? वो तो खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। गरीब आवाम तो वैसे ही मर गया। उन्होंने जैसे वादे किए थे कि गरीब कोई भी नहीं रहेगा, तो आपको भी पता है कि गरीब कोई भी नहीं रह रहा है, टोटल अमीर ही रह रहे हैं। ये वज़ीर आज़म खान साहब ने जो है कहा है कि घबराना नहीं है, मड़ा इसके बारे तुम क्या कहती है कि घबराना है या नहीं है? नहीं, घबराना तो पड़ेगा। अब ये देखिए, घबराने की कंडीशन आप खुद देख लें कि भाई अब साफ जाहिर है कि मेरे सर के बाल ही उतर गए सारे। खुदा की शान देखें, ना लंदन ना जापान देखें, मुल्कों में मुल्क देखना है तो यारो सोना पाकिस्तान देखें। मेरी जिंद मेरी जान देखें, मेरा सोना वतन बाबा कौम का पाकिस्तान देखें। पाकिस्तान नया हम बना चुके हैं यारो, नफरतें हम पुरानी भुला चुके हैं। इमरान खान साहब की मोहब्बत को गले से लगा चुके हैं। हमने एक ही कसम उठा रखी है, करप्शन और महंगाई हमने मुका रखी है। हम कसम उठाते हैं मुल्क को तरक्की की राह पे चलाने की कसम खाई है। पाकिस्तान की मोहब्बत देख लो दुनिया वालों, हमने सीने से लगाई है। अब हमारे जो बड़े खान है इमरान खान साहब, वो कहती है कि घबराना नहीं है। मड़ा तुम क्या कहती है कि घबराना है या नहीं है? कहती नहीं है, ठीक है ना, हम कहता है। खान साहब जो कहता है ना, बिल्कुल 16 ने क्या 20 ने सही कह रहे हैं। सच्ची महंगाई हो गया, हर तरफ देख रहे को नहीं देख रहे। बिजली का बिल कितना बढ़ गया, मालों के ऊपर खर्चा कितना आ रहा है, टैक्स कितना बढ़ा दिया इसने। अब क्या करेगा, काम है नहीं। एक तरफ से लॉकडाउन है, दूसरा तरफ काम नहीं है, दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज सब कुछ बंद है, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया इनने। हाँ, बड़ा क्या पैगाम देगा तू खान भाई को? बस क्या पैगाम देगा, इसने तो जो हमने बोल दिया इसके लिए काफी है ना। हाँ, और क्या कर सकते। ये सारा हाल घबरा घबरा के हुआ है। अच्छा, ये मतलब कितने अरसे में घबरा के हुआ है? ये जब से खान साहब आके बैठे हैं तब से घबरा के सर के बाल ही उतर गए सारे। अच्छा, नहीं मतलब के खर्चे से बच रहे हैं या फिर घबराने का यही सिस्टम चल रहा है? ये घबराने का ये सिस्टम है। अच्छा, आप जो है खान साहब को क्या पैगाम देंगे? मैं तो खान साहब को यही पैगाम दूंगा कि भी जो है कि भाई अपने वज़ारा को थोड़ा सा खींचें और उनसे कहें कि भी जो है कि भाई अब महंगाई की तरफ जो है ना थोड़ा सा तवज्जो रखें कि महंगाई इतनी हद से ज़्यादा है कि गरीब आवाम एक टाइम का खाने के हिसाब से एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते हो। मैं तो ये कहूँगा गरीब तो कोई भी नहीं रहेगा। तो आगे आप भी माशाल्लाह इसी पाकिस्तान की मिट्टी के पैदावार हो, हम भी इसी पाकिस्तान की मिट्टी के पैदावार हैं। हर चीज़ को तो आग लगी है। 500 रुपये किलो तो मुर्गी है जो 150 रुपये किलो होती थी। 60 रुपये लीटर पेट्रोल होता था, वो अब 120 रुपये लीटर हो गया है। तो हम कैसे ना घबराएं, हमें बताएं। अब हमारे काम भी देख लो, हर चीज़ को आग लगी हुई है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। जो खान साहब के वादे हैं हमें तो कोई भी एक नज़र नहीं आया। जो खान साहब को क्या पैगाम दोगे? हम तो खान साहब को यही पैगाम देगा, तो हम तो यही देगा कि खुदारा अल्लाह के लिए समझ आ गया, महंगाई के ऊपर थोड़ा सा खान साहब गौर दें, क्योंकि अब बजट आने वाला है, ठीक है। फिर गरीब आवाम के ऊपर पहाड़ तक महंगाई गिरेगा, तो लिहाजा इस पे थोड़ा सा गौर किया जाए। जो अमीर लोगों की चीज़ें हैं उसको बढ़ाया जाए, जो गरीब लोगों की दाल साग है जैसे घी हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, पेट्रोल हो गया, इसके ऊपर गौर करें कि इसको कम किया जाए। तो गरीब आवाम के लिए जो है ना, इन्होंने आज तक 3-3.5 साल हो गया है, हमें तो कोई ऐसा पैकेज नज़र नहीं आया जो गरीब के लिए इन्होंने रिलीफ दिया हो, या गरीब के लिए जो है ना ऐसा कुछ दिया हो जो उसकी ज़िंदगी बढ़ जाए। ये बड़ा तुम जूता बड़ा महंगा बेचता है, जो भी बंदा आए ना रियायत नहीं करता, 1500 का बताता है, फिर कहते 700 पे भी आता है, 300 पे भी आ जाता है। बड़ा इसका जो खुली है ना हमें बताओ, पहले तुम 1500 का बताता है, बाद में फिर तुम 300 पे आ जाता है, इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि भाईजान आप हमारे पेशावर में चले जाएं या KPK में, जहाँ पे भी आप चले जाएं, KPK सरहद में आप जिस जगह पे भी चले जाएं, वहाँ पर टोटल पठानों की मार्केटें हैं। वहाँ आप चले जाएं, आप 1 रुपये की चीज़ लेंगे, आप लाखों रुपए की चीज़ लें, उनकी एक ही बात होती है। सिर्फ ये पंजाब में ये रूटीन लोगों ने अब बना ली है, आप लोगों ने रूटीन बनाई हुई, हम लोगों का कसूर है। जी जी, आप लोगों ने रूटीन बनाई हुई है। अगर हम डबल मांगेंगे तो आप लोग फिर हमें 50-100 रुपये रोज़ी मिलती है। और फिर ये कहावत भी मशहूर है, पठान का रेट ना देखो, पठान का रेट देखो। पठान का रेट ना देखो, पठान की सूरत देखो। और घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है भाई।
घबराते तो वो हैं जो कमज़ोर होते। पाकिस्तान की अवाम तो वैसे ही हर तरफ से मजबूत है, ये कैसे घबराएगी? हमें तो अल्लाह ने ऐसे लीडर दिया है कि अगर कोई इसके बारे में जो गलत बात करेगा ना, वो खुद गलत होगा। नहीं, आजकल जो महंगाई है, खान साहब को कितना टाइम हो गया है हुकूमत में आए हुए, ठीक है, और वो कहते हैं जी महंगाई ख़त्म हो रही है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, आवाम बड़ी परेशान है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि आवाम क्यों परेशान है। आवाम गरीब नहीं है, हमारी जो आवाम है ना वो दुबई से ताकतवर है। वो कैसे? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है ना घर में, उनके पास भी 25 से 30 हज़ार का मोबाइल है, ठीक है ना, और एक खोते रेड़े वाले के 30 हज़ार का मोबाइल है, तो कैसे गरीब है? गरीब तो वो होते जिसके पास टच मोबाइल ना हो। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। आने वाले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मुल्क जो है ना इसमें कोई गरीब नहीं है। कोई 100 में से एक बंदा हो तो वो मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना। गली गली में आओ मेरे साथ, गली गली में घरों में जगह नहीं है और गली के अंदर इन्होंने कारें लेके खड़ी की हुई हैं और चादरें डाल रहे हैं। एक एक कार जो है ना वो 25-30 लाख की इनके पास है, तो ये कैसे गरीब है? सबके पास तो नहीं है ना कारें। सबके पास नहीं है तो क्या इस आवाम के लिए चीनी, आटा, घी, ये 4-5 चीज़ें सस्ती कर दें तो ये आवाम खुश है, ठीक है ना। एक मिनट, और अगर मुल्क का बेड़ा गर्क हो तो इनको परवाह नहीं। अगर मुल्क का बेड़ा गर्क ना हो और मैशत सही हो रही हो, मुल्क बिल्कुल सही सिमत जा रहा हो, मजबूत हो रहा हो, ठीक है ना, कर्जों के पंजे से निकल रहा हो, तो ये लोग जो है ना कहते हैं कि ये ना खुश है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आवाम की जो ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरियात है, ठीक है, वो इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी ले नहीं पा रहा। जो बताओ कैसे नहीं ले पा रहा? अल्लाह के बंदे, हर बंदा मुर्गी 200 में थी तो तब भी खरीदते थे, 500 में तो तब भी खरीद रहे हैं, ठीक है ना। जब 100 रुपए किलो टमाटर था तब भी लेते थे, अब 10 रुपए किलो टमाटर तब भी ले रहे हैं। अवाम जितना इस हुकूमत में पैसा कमा रही है ना, किसी हुकूमत में चीनी देख लें 100 रुपए है, पेट्रोल देख लें 110 रुपए हो रहा है, घी देख लें 250 ऊपर क्रॉस कर गया। ये 5-6 चीजें, 8 चीजों को मत गिनो, इस मुल्क के बारे में सोचो। जो खान साहब कह रहे हैं, हमारा मुल्क का बेड़ा ऐसे घर तक तनख्वाह नहीं मिलती थी उसको, फौज को, कभी अवाम को तनख्वाह नहीं मिलती थी। ये जो हमारा इस टाइम साइंसदानों ने जो एटम बम बनाया था ना, हमारा ये भी खतरे में था। हमारा रेलवे लाइन जो है ना, वो भी रेलवे जो है वो भी खतरे में था, उसका भी वो भी गिरवी हुई पड़ी थी। जहाज़ का जो एयरलाइंस था वो भी हमारे गिरवी थी। हमारा मुल्क तो कर्जे में इतना दबा हुआ था अल्लाह के बंदे कि हम पे तो ये साथ बैठा हुआ मोदी, ये आंखें निकालता था, चढ़ाई करता था, और अमेरिका की वजह से हम बात नहीं कर सकते थे। आज देखो वही अमेरिका, हम अड्डे नहीं देते, वो हमें बोल के दिखाए, क्योंकि हमने आधी रकम कम से कम उतर गई है, आधी रकम उतर चुकी है। इस टाइम कई चीजें हमारी आज़ाद हो गई हैं, तो बंदा अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए तो कुछ ना कुछ महंगाई करेगा ना। अगर हम पहले हुकूमतों की तरह ये भी हो, आटा चीनी गेहूँ सस्ती कर दो, आवाम खुश है, आटा चीनी गेहूँ सस्ती ना करो, मुल्क का बेड़ा गर्क करो, ये तो नहीं होता ना। हमारे खान साहब हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं खान साहब को एक गुजारिश यही करूँगा कि मेहरबानी, हम लोगों ने, मैं खुद पहले नून लीग का था, मैंने नून लीग को 2 दफ़ा वोट दिए। इस दफ़ा जो हमने वोट इस वजह से दिए कि मुल्क की तब्दीली का मतलब है कि जो चोर है ना उनका पैसा निकाला जाए। जैसे अगले दिन नवाज शरीफ का बाग बेचा ना, ऐसे सब चोरों की जायदादें बिके, उनका पैसा लाया जाए, उनको हवालात में ठोका जाए जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। मैं तो ये गुजारिश करूँगा। और उसके अलावा महंगाई से हम नहीं डरते ना घबराते हैं, हमें मुल्क अपने पाँव पे खड़ा करके दिखाए, बस जिसके लिए हमने वोट दिया है। और जो लूटा हुआ पैसा बाहर है वो सारा आ जाए, फिर हम कहेंगे वाकई खान साहब हम आपको डबल सलूट मारेंगे।